हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बीट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन STA 2017। अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकता है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है द 2-3-4 ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड 2-3-4 ट्री। एक तरीके की ट्री है, कैसी ट्री है? इसमें रूट नोड में एक डेटा होता है और उनके दो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2। और इसी का दूसरा वेरिएंट जिसमें दो डेटा होते हैं 1 2 और उसके 3 चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 3। ठीक है। और इसी में एक तीसरा वेरिएंट होता है 1 2 3, जिसमें 3 डेटा होते हैं और कितने चिल्ड्रन होते हैं उसके? 4, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन 4। इस टाइप की जो ट्रीज़ हम क्रिएट करते हैं, यानी कि एक ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं उनको हम लोग कहते हैं 2-3-4 ट्री। बेसिकली यहाँ पे 2-3-4 इनके चिल्ड्रन को इंडिकेट किया जाता है। 2 यानी 2 चिल्ड्रन, 3 यानी कि 3 चिल्ड्रन, 4 यानी कि 4 चिल्ड्रन। इनको हम लोग 2-4 ट्री भी बोलते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2-4 ट्री। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे बोल रहा है विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज़ यूज टू सॉल्व 8 क्वीन प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 82 से पूछा जा रहा है 8 क्वीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, किस टाइप का एल्गोरिदम उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको है ग्रीडी एल्गोरिदम। ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिदम आपका नहीं होता है। ग्रीडी एल्गोरिदम डायनामिक भी नहीं होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर भी नहीं होता है, बैक ट्रैकिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसमें? बैक ट्रैकिंग। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ग्रीडी, डायनामिक, डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग, ये काफ़ी कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो को 20-15 मिनट्स के बीच में ना बनाऊँ, थोड़ा लंबा, अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो हो सकता है कि टाइम लगे। क्या आप ऐसी वीडियो पसंद करेंगे? अगर ऐसी वीडियो पसंद करेंगे तो बताइए, मैं और ज़्यादा टाइम टेक लेकर इसमें भी बताऊं कि ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है, डायनामिक क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, बैक ट्रैकिंग क्या है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा बताने में, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर ऐसा कुछ है तो मैं या पहले पेपर सॉल्व कर दूं या इन सब को भी बताऊं, डिटेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। बैक ट्रैकिंग होता है, ठीक है। ओके, सी ऑप्शन होगा डी, 82 का ऑप्शन होगा डी, डिवाइड बैक ट्रैकिंग। ठीक है, बैक ट्रैकिंग होगा। वन सेकेंड, हाँ, 1 सेकेंड। ओके, जैसे ग्रीडी जो मेथड होता है डायसेक्ट्रा एल्गोरिदम के लिए इस्तेमाल होता है। क्या? शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करने के लिए, ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करने के लिए ग्रीडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामिक मेथड जो होता है वो एफ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम यूज़ करता है, वो भी होता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए ग्राफ में। डिवाइड एंड कॉन्कर आपका क्विक सॉर्ट में यूज़ होता है। बैक ट्रैकिंग जो एल्गोरिदम है, बैक ट्रैकिंग जो टेक्निक है, एल्गोरिदम, हाँ, वो होती है आपका एन क्वीन प्रॉब्लम्स में। एन क्वीन प्रॉब्लम्स क्या है? मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। एन क्वीन प्रॉब्लम, सपोज़ करिए आपका चेस है और इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की तरह जो ब्लैक वाइट बॉक्सेस बने होते हैं वो किस फॉर्म में है? इस तरीके से चेकर्ड फॉर्म में है। और कितने बॉक्सेस हैं? इस रो में 8 है, इस वर्टिकली 8 है और हॉरिजॉन्टली 8 है, यानी कि 8x8 का आपका चेस बोर्ड है, ठीक है। और आपको क्या करना है? क्वीन को इस तरीके से प्लेस करना है इस बॉक्सेस में, 8 क्वींस को, जितना आपका बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे कि 8 है, 8x8 में है, तो आपको 8 क्वींस को क्या करना है? प्लेस करना है इन बॉक्सेस में, 8 क्वींस को प्लेस करना है। इस तरीके से प्लेस करना है कि कोई क्वीन एक दूसरे को किल ना करे। फॉर एग्जांपल, क्वीन कैसे चलती है? सीधा चलती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चलती है पूरा, और डायगोनल्स भी चलती है। घोड़े वाली चाल नहीं चलती, यानी कि ढाई चाल नहीं चलती, जैसे कि 1 2 ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है, ढाई। तो यानी कि ये है, यहाँ पे मार सकती है क्वीन, तो यहाँ नहीं रहेगा, दूसरी क्वीन यहाँ रहेगी,
ठीक है। अगर यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे आ गई तो ये जो है ऐसे ऐसे ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, तो कहाँ रखें, दूसरी क्वीन, तीसरी क्वीन को हम यहाँ रख देते हैं, जिससे कि ये वाली इसको नहीं मार सकती, ये वाली इसको नहीं मार सकती, इसको ये वाली मार सकती। और फोर्थ क्वीन को देखिए, फोर्थ क्वीन को आप कहाँ रख सकते हैं, फोर्थ क्वीन देखिए, अगर आप यहाँ रख देते हैं तो ये इसे मार सकती है, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। ऐसे करते करते सबसे बचते हुए हमें सभी क्वीन से, एक दूसरे से बचते हुए हमको प्लेस करना होता है क्वीन को, कि एक दूसरे को वो किल ना करें। तो इस तरीके का जो पज़ल होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एंड क्वीन प्रॉब्लम्स, हमारा एक मेज़ है, एक तरीके का पज़ल है, उनको सॉल्व करने के लिए हम एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, उसमें एक टेक्निक होती है बैक ट्रैकिंग, ठीक है, बैक ट्रैकिंग एक टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है बताने का, जैसे डायनामिक एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कॉन्कर में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहते हैं एक ही क्वेश्चन पे, या पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 है, अ 3.5 इंच माइक्रो फ्लॉपी हाई डेंसिटी डिस्क कंटेन डेटा। देखिए, दो तरीके की हाई माइक्रो फ्लॉपी चिप्स होती है, एक लो डेंसिटी होती है, एक हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। जो लो डेंसिटी होती है आपकी, वो होती है 720 KB की, और जो हाई डेंसिटी होती है उसे बोलते हैं, वो होती है आपकी 1.44 MB की। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ये हाई डेंसिटी डिस्क कितने डेटा कंटेन किया रहता है? तो आपका ऑप्शन होगा बी, 1.44 MB, ठीक है, 1.44 MB कंटेन करता है हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? क्वेश्चन नंबर 84, अ सबनेट मास्क इन क्लास सी कैन हैव डैश वंस विद द रिमेनिंग बिट 0। ओके, देखिए, आपसे पूछा जा रहा है क्लास सी में कितने नंबर ऑफ वंस होते हैं सबनेट मास्क में, क्लास सी में। तो हम जानते हैं क्लास ए में कितने होते हैं, क्लास ए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास ए का मैं बनाऊँ तो 8 बिट्स क्लास ए होगा तो यहाँ पे 8 बिट्स आएंगे, ठीक है। क्लास बी होगा तो 8 बिट्स और आ जाएंगे, यानी कि क्लास ए क्लास बी मिला के कितने हो जाते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लास ए के लिए 8 बिट्स, 8 नंबर ऑफ वंस, ठीक है। और क्लास बी के लिए कितने होंगे 1 1 1 1 1 1 1, 16 बिट, 8 और 8 16। और क्लास सी के लिए 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये टोटल कितने हो गए 24 बिट और नंबर ऑफ वंस, ठीक है। और रिमेनिंग क्या होंगे 0, यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा 84 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कितने नंबर ऑफ वंस होते हैं क्लास सी में सबनेट मास्क के लिए? होते हैं 24 वंस, 24, ठीक है। चलिए 85 क्या है क्वेश्चन 85? आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन द सेगमेंट। एक्नॉलेजमेंट फील्ड में क्या कौन सी क्या वैल्यू दी जाती है? नंबर ऑफ प्रीवियस बाइट्स नहीं होते हैं, नेक्स्ट बाइट को दिया जाता है, नेक्स्ट बाइट के लिए हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव नहीं, नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट टू रिसीव। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट टू रिसीव। ऑप्शन डी क्या है, सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड नंबर वंस। नो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सी होगा नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट, जो नेक्स्ट बाइट भेजने हैं उसका नंबर होता है, नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट टू रिसीव। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है 86, नंबर 25 6, आपका एक नंबर दिया हुआ है 25 जिसका बेस है 6, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है बाइनरी के, ठीक है। देखिए 25 दिया हो गया है, 25 कितना है 25 बेस 6, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद उसे बाइनरी में कर लेंगे, ठीक है। इसे करते हैं 2 × 6⁻1 प्लस 5 × 5 है ये, ठीक है, 5 × 6⁻0 कितना हो जाएगा ये 12 + 5 कितना हो गया 17 का बाइनरी 10001, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन है बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास बी होस्ट एड्रेस। क्लास बी का होस्ट एड्रेस इन सभी फॉलोइंग में से, मतलब इन सभी ऑप्शन में से कौन से हो सकते हैं? देखिए 1 से 126 तक जो रेंज होती है वो होती है क्लास ए की, ठीक है।
127 का यूज़ नहीं करते हैं, वो किसी दूसरे पर्पज़ के लिए होता है। फिर 128 से 191 तक हम लोग यूज़ करते हैं क्लास बी के लिए। फिर 192 से 223 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लास सी के लिए। फिर 224 240 239 तक हम लोग यूज़ करते हैं क्लास डी के लिए। 239 to 240, I think I have to see 239 to 40. 1 second. Yes, 239 करेक्ट। ओके। तो इस रेंज में जो होते हैं उनको क्लास ए कहते हैं, इस रेंज में जो होते हैं उन्हें क्लास सी कहते हैं, इस रेंज में जो होते हैं उसे क्लास डी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि क्लास बी होस्ट का कौन सा है? तो देख लीजिए, इसका स्टार्टिंग जो भी नंबर होगा वही होगा क्लास सी का। 192 233 क्लास सी में ऐसा कोई है? क्लास बी का कोई वाला कोई है जो इस रेंज में आता है? यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है 130.4.5.6 ये आपका आता है क्लास बी में, इस रेंज के अंदर आता है। तो ये क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 88 क्या है देखते हैं। ओके, there is a question number 8, there is a need to create a network that has 5 subnet each with at least 16 host। आपको क्या करना है? ज़रूरत है क्रिएट करने की एक नेटवर्क की जिसमें कि 5 सबनेट हों विथ ईच विथ एटलीस्ट, जिसमें कि एटलीस्ट 16 होस्ट होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। विच वन इज़ यूज्ड एज अ क्लासफुल सबनेट, इनमें से कौन सा क्लासफुल सबनेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं? फॉर्म जो ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन पहला क्या है? 255.255.255 अच्छा, देखिए समय 1 आ जाएगा, तो लास्ट में डॉट 192 है, 192 है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा? 11000000। ठीक है, ये हमको क्या देगा? SID, सबनेट ID, और ये बचे हुए नंबर्स क्या देंगे हमको? होस्ट ID। ठीक है, होस्ट ID, और ये क्या देगा? SID। अच्छा, कितने होस्ट ID दे देगा हमको? 2 बिट है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 देगा हमको। और ये कितना देगा हमको? 1 2 3 4 5 6 हैं हमारे पास डिजिट, 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 की पावर 6 -2 किस लिए? जो पहला ID होगा होस्ट ID उसका यूज़ नहीं होगा, यानी कि 0000001 का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, और 111111 इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा, तो 2 माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अब इसका डिटेल जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। 2 to the power 6 - 2 ये हमको क्या देगा? होस्ट ID निकालने के लिए 2n -2 करते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे उसको n की जगह पे रखेंगे और 2n - 2 करेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद कितना दे देगा ये हमको दे देगा 62। 2 की पावर 6 आपको दे देगा 64 - 62 होस्ट ID देगा। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या आपका होना चाहिए? एटलीस्ट 16 और 4। देखिए 4 सबनेट ID बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? 255.248 इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा? 11111000। ठीक है, 00। नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं? नंबर ऑफ़ वंस हमको क्या देंगे? SID देंगे। 2 to the power 5 कितना हो गया? 2 to the power 5 ये हो गया आपका 32। हाँ, नंबर ऑफ़ ये 000 कितना हो गया? ये हो गया 2 to the power 3 - 2 कितना दे दिया? 6 होस्ट ID दिए हैं। एटलीस्ट 16 चाहिए होस्ट ID। हाँ चलिए, ये तो ठीक है, 32 सबनेट्स तो ठीक है, बट भाई ज़्यादा होना चाहिए, कम तो चलेगा नहीं ना, कम नहीं चलेगा, ज़्यादा भले हो जाए। अब 6 हैं, 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, 6 से भी नहीं होगा, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है कि वे 255 क्या है? 240 इसको लेते हैं, लिख लेते हैं। इसको क्या होगा? 1 2 3 3 1 2 3 0 0 0 0 1 सेकेंड 1 मोर 1 0 0। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 256। ठीक है, तो ये आपको कितना देगा?
ये 240, ठीक है, हाँ सही है। ये आपको कितना दे देगा, ये आपको देगा सबनेट आईडीज़ 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 4 यानी कि 2 टू द पावर 4 यानी कि 16, और होस्ट आईडी कितने देगा आपको 2 टू द पावर 16 माइनस 2, 2 टू द पावर 4 माइनस 2, 2 टू द पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 16 माइनस 2 कितना होगा 14। आपको कितना मिल रहा है एस आई डी 16 और होस्ट आई डी कितना मिल रहा है 14, लेकिन होस्ट आई डी होनी कितनी चाहिए एटलीस्ट 16, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए बाय डिफ़ॉल्ट अब तीनों हम लोगों ने चेक कर लिया, तीनों में से कोई नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा, लेकिन फिर भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग निकाल के देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है, हम लोग निकाल के देख ले रहे हैं। ऑप्शन डी क्या है 255, लास्ट वाला क्या है 224 डॉट, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 111000000। अब ये लास्ट में जो 11 है 3, यानी कि 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 कितना हो गया 8 सबनेट्स, और ये कितने हो गए 5, यानी कि 2 टू द पावर 5 माइनस 2 कितना हो गया 30, यानी कि 8 सबनेट्स दे देगा और 30 होस्ट आईडी दे देंगे, 30 होस्ट आईडी दे देंगे, तो एटलीस्ट 30 होने चाहिए, एटलीस्ट 16 होने चाहिए, 30 दे रहे हैं। तो सबनेट कितना बना रहा है 8, तो ये फुलफ़िल हो रहा है, हाँ ये फुलफ़िल हो रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, ठीक है, ऑप्शन होगा डी किसका 88 का ऑप्शन होगा डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट इज़ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में कॉम्पैक्शन किसे बोलते हैं। कॉम्पैक्शन क्या होता है, जिससे कॉम्पैक्शन एक तरीके की टेक्निक है जिससे कि हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वैसे टेक्निक है। इसमें होता क्या है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो हो जाती है वो ख़त्म करती है, ठीक है। एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कुछ, ये आपकी पूरी होल मेमोरी है, ठीक है, और इतनी जगह आपने असाइन की है, मान लीजिए 100 KB है, ठीक है, 100 KB है, ये 200 KB है, ठीक, ये 300 KB है, और ये 400 KB है, 400 KB है, ये आपने पार्टीशन पहले से डिवाइड करके रखे हैं। और इसमें कोई प्रोग्राम आता है यहाँ पे यूज़ करता है 150 KB, 150 KB, यहाँ 50 KB, यहाँ 300 KB, यहाँ 400 KB, ठीक है, ये दोनों तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 200 KB का ये स्पेस असाइन था, लेकिन यूज़ कितना कर रहा है 150। अब ये स्पेस जो है यूज़लेस है, ये स्पेस क्या है यूज़लेस है, और यहाँ पे क्या है 50 KB और यूज़ कितना कर रहा है 100 KB और यूज़ कितना कर रहा है 50 KB, तो ये भी क्या है यूज़लेस है, ठीक है, ये भी यूज़लेस है, तो कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो 150 और 50, 200 KB क्या हो रहा है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या है, ये है हमारा मेमोरी, पूरा का पूरा मेमोरी है, ठीक है, और इतना दूर हमने एक प्रोग्राम को असाइन कर दिया है, इतना असाइन कर दिया है कि चलने के लिए प्रोग्राम, ठीक है, इतना चलने के लिए इस्तेमाल कर दिया है, और यहाँ से एक और प्रोग्राम दे दिया है इतना चलने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक हमारी मेमोरी है, और इतना हमने क्या दे दिया है उसे असाइन कर दिया है, और यहाँ पे इतना असाइन कर दिया है, इतने में प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ के इन दोनों के इस दोनों प्रोग्राम के बीच में इतना क्या हो गया छूट गया, ठीक है, मेमोरी पूरी थी अब इतना छूट गया, इतना ये बीच में छूट गया, ये वाला पोर्शन छूट गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक असाइन कर देना चाहिए था, अब ये क्या हो गया ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, हाँ। अब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए पूरी मेमोरी थी कितनी की 500 KB की, ये यूज़ कर लिया 100 KB, और यहाँ पे ये यूज़ कर लिया 200 KB, ठीक है, और ये आपका है मान लीजिए 50 KB, ये है आपका 50 KB, और ये आपका 100 KB, ठीक है। अब देखिए अगर ये क्या है कॉन्टिग्यूस मैनर में नहीं है, मतलब एक साथ नहीं है, अगर एक साथ होते तो हम इनका यूज़ कर लेते, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए हमको अगर 200 KB का हमको एक प्रोग्राम रन करना है, ठीक है, 200 KB का, अब यहाँ 100 KB बचा है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, अगर ये एक साथ होते तो हम इस 200 KB का इस्तेमाल कर लेते ना, बट क्या हो रहा है ये कॉन्टिग्यूस मैनर में मेमोरी डिवाइड नहीं है, अगर एक साथ होती तो मैं इस 200 KB को एक बार में चला लेता। तो अब क्या होगा,
अब ये क्या होगा, ये बन गया हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, इस इशू को हटाने के लिए हम कंपैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, अ टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, हाउ वी सेट अ कुकी विजिबिलिटी स्कोप टू लोकल स्टोरेज। हमसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से हम कुकीज़ विजिबिलिटी स्कोप को लोकल स्टोरेज में सेट करते हैं। देखिए, कुकीज़ क्या होते हैं, कुकी स्मॉल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी हम किसी ब्राउज़ करते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेबसाइट हमको कुछ छोटे मोटे जो डेटा होता है वो हमको दोबारा सेंड करता है, और वो कहाँ जाता है, वो जो डेटा है जाके ब्राउज़र में हमारे सेव हो जाता है। ठीक है, ब्राउज़र में हमारे जाके सेव होता है। तो वो जो लोकल स्टोरेज है जहाँ पे ब्राउज़र में जाके हमें सेव हो रहा है, वो कैसे सेव होता है, किस तरीके से सेव होता है, किस तरीके से हम उसे सेट कर सकते हैं। तो हम लोग उसे स्लैश का इस्तेमाल करके सेव करते हैं। कुकीज़ को हम लोग स्लैश का इस्तेमाल करके सेव करते हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक था आपका आज का वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।